श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, परंतु आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो कन्या के जन्म होते ही बहुत दुखी होते हैं, उसे बोझ समझते हैं। वह वंदे मातरम के नारे तो लगाते हैं, भारत माता की जय भी करते हैं, मंदिरों में देवियों की पूजा अर्चना भी करते हैं, परंतु फिर भी कन्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते हैं। कुमारी जीवन के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 27 मार्च 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कुमारी जीवन श्रेष्ठ जीवन। पर सब ये महावाक्य परमात्मा ने कुमारियों के प्रति उच्चारित किए हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। ऐसा बेहद का अनुभव करते हो। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्वात्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, मास्टर विश्व कल्याणकारी, सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। परमात्मा अपने बच्चों को मास्टर सागर का बहुत सुंदर टाइटल देते हैं। जैसे नदियाँ चलते चलते जब सागर में समा जाती हैं तो उनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है जी। तो परमात्मा वैसे कहते हैं आप सब ज्ञान नदियाँ हो। जब कुमारियों को देखते हैं विशेष करके तो उनको यही नाम मिलता है, ज्ञान नदियाँ हो। लेकिन जब नदियाँ चलते चलते सागर में समा गई तो मास्टर ज्ञान सागर बन गई। तो परमात्मा कह रहे हैं अभी हदें नहीं रही। नदी हदों में होती है, सागर बेहद में होता है। तो जब आप बेहद के सागर में मास्टर सागर समान बन गई तो आपकी वृत्ति के अंदर भी ये रहना चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की सेवा के लिए हूँ, हद के लिए नहीं हूँ, अपने लिए या अपने संबंधियों के लिए नहीं। मेरी जवाबदारी पूरे विश्व की आ गई क्योंकि मैं मास्टर सागर हूँ। जो कुमारियाँ परमात्मा के सन्मुख बैठी हैं उनके प्रति कहते हैं कि आप सब मास्टर सागर हैं और आप बेहद की कल्याण की भावना रख करके विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बने। जी। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई। अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं। यह बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति। कई ऐसी आत्माएं हैं जो समझती हैं हमने तो अपनी जीवन बना ली, हम ब्रह्मा कुमारी बन गई, हम परमात्मा के कार्य में लग गई, सेवा में लग गई, मैं संतुष्ट हूँ। परमात्मा कहते हैं ये बेहद की वृत्ति नहीं है, हद की है। अपने प्रति ही मैं संतुष्ट हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मेरी अच्छी धारणाएं हैं, मेरी अच्छी जीवन है। तो परमात्मा कहते हैं ये बेहद की वृत्ति नहीं है, बाप समान स्थिति नहीं है। मेरी जीवन तो अच्छी बनी है लेकिन मैं अनेकों की जीवन बनाने के निमित्त बनूं। केवल अपने में ही संतुष्ट रहना, अपने ही पुरुषार्थ में लगे रहना। तो परमात्मा जब ऐसे बेहद विश्व कल्याणकारी कुमारियों को देखते हैं तो कहते हैं आप अपने तक सीमित नहीं रहो, आप अपने आप से ही केवल संतुष्ट रह करके नहीं चलो, लेकिन आपको तो पूरे विश्व की सेवा करनी है, विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बनना है। इसलिए अपने से संतुष्ट हूँ, मेरी अच्छी जीवन है नहीं, मुझे अनेकों की ऐसी जीवन बनानी है। इस लक्ष्य से बेहद में आकर के विश्व कल्याण की सेवा करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने के बजाय मैं ठीक चल रही हूँ, कोई गलती नहीं करती, लौकिक अलौकिक जीवन दोनों अच्छा निभा रही हूँ, कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं, इसी सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाते हैं।
बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही ना। बाप विश्व कल्याणकारी और बच्चे स्व कल्याणकारी, ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी। एक है गोल्डन मेडल और एक है सिल्वर मेडल। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कई कुमारियाँ आती हैं, ज्ञान में चलती हैं, समझती हैं मैं तो नौकरी करके ज्ञान में चलूँगी, ब्रह्मा कुमारी बन करके रहूँगी, लौकिक अलौकिक के बैलेंस में चलूँगी। लेकिन समर्पित हो करके विश्व कल्याण की सेवा में ब्रह्मा बाबा के समान, शिव बाबा के समान उनके कार्य में मदद करना, समर्पित हो जाना, उस जो गोल्डन मेडल है उसकी बजाय वो अपने में ही खुश रहती हैं। कहती संगठन में चलना, परिवार के बीच में, इतने सबके बीच में चलना बहुत मेहनत का काम है। जी। मैं अपने में जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए। इस प्रकार हद के अंदर बंध जाते हैं, अपने आप को बांध देते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, सेवा में बेहद में नहीं आएंगे, तो कैसे अपनी स्थिति का पता चलेगा। अगर आपको श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, ऊंचाई तक पहुंचना है, तो आपको बाहर फील्ड में आना पड़ेगा, विश्व कल्याण की सेवा करनी है, बाप समान बन करके दिखाना है। जहाँ पर हम संगठन में आते हैं वहाँ थोड़ी बहुत बातें तो होती हैं, उनसे डरना नहीं है, वो तो और ही स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बातें आती हैं। बिल्कुल। इसलिए कई लोग डर करके बस हदों में अपने अपने घरों में रह करके कहते हैं हम तो ब्रह्मा कुमारी हैं, हम तो संतुष्ट हैं, हमें टकराव की स्थिति में नहीं जाना है। परमात्मा कहते हैं तो आप तो हद में बंध गई, अगर बाप के समान बनना है तो बेहद विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनो। भले कई बातें आती हैं लेकिन सब पार हो जाएंगे, परमात्मा साथ है आपके। तो गोल्डन मेडल लो, सिल्वर मेडल के पीछे क्यों लगे। बिल्कुल। दुनिया में भी यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो रुकावटें तो हर फील्ड में आती हैं, सामना तो करना ही पड़ेगा। कहीं भी जाएंगे, आज कोई शादी करके भी कुमारी जाती है तो कैसा परिवार मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कितना सहन करने पड़ेगा, भी तो सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम सेवा केंद्र के वातावरण से पहले से सुनी सुनाई बातों के आधार से अपने को कहें हम तो ऐसे संगठन में कैसे चल सकते हैं, यहाँ तो ये होता है, यहाँ कई लोग ऐसी नेगेटिव बातें सुन करके फिर अपने घर में ही कहते हम यहीं खुश हैं। जी। बाबा का इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य है और इतना सुंदर गोल्डन चांस जो कुमारी जीवन को प्राप्त है और कोई को भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं प्राप्त है, लेकिन चांस मिलते हुए भी वो चांस नहीं लेते हैं, तो बाबा क्या कहेगा। ये समान स्टेज तो इनकी बनी नहीं, तो ये जोड़ी अच्छी कैसे लगेगी। वो तो प्रवृत्ति में घरों में बैठे हुए हैं, तो परमात्मा तो अपने समान जोड़ी बनाना चाहता है और उसके लिए जैसे बाबा का टाइटल है विश्व कल्याणकारी, ऐसे कुमारियों को भी बेहद में आकर के विश्व कल्याण की सेवा में लगना चाहिए। जी। परमात्मा कहते हैं कि बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। तो ऐसी वरदानी जीवन ड्रामानुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे हो। स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। यह भी इस समय को वरदान है। और ये कुमारी जीवन जो मिली है वो संगम युग पर वरदानी जीवन है, क्योंकि परमात्मा को नए विश्व की स्थापना के लिए ऐसी पवित्र कुमारियाँ चाहिए जिनका कोई भी बंधन नहीं है, जिनके कोई भी कर्म के हिसाब किताब बने हुए नहीं है। ऐसी पवित्र कन्याओं को जब परमात्मा देखते हैं तो कहते हैं, वैसे भी भक्ति मार्ग में कहते हैं कन्या वो है जो सब ब्राह्मणों से उत्तम है। जी। अब ऐसी उत्तम कन्या जीवन, पवित्र जीवन, और वो हद में बंधी हुई रहे, परमात्मा देख करके उनको कहते हैं कि आपको तो विश्व कल्याण की सेवा करनी चाहिए, आपको तो वरदानी महादानी बन करके बाप के समान अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाना चाहिए। क्यों हदों में फंसी हुई हो, किसी को क्यों देखती हो। बाबा को देखो, अपनी निमित्त दादियों को देखो, कैसे उन्होंने अपने जीवन को बनाया, इतने बड़े विश्व कल्याण का कार्य किया। आप उनको फॉलो करो। कई लोग कमजोर को फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, जो शक्तिशाली आत्माएं उनको, उन पर उनकी नजर नहीं जाती। आज इतना बड़ा विश्व का कल्याण, जो इतनी विश्व सेवा हुई है, कुमारियों के माध्यम से ही हुई है। दादी प्रकाश मणि जी कुमारी थी, हमारी और सब दादियां, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, सब कुमारी, और उन्होंने कितना बड़ा बेहद का विश्व का कल्याण का कार्य किया। और इसके बाद भी जो आज विश्व कल्याण के सेवा पर निमित्त है,
चाहे अमेरिका में हैं, चाहे लंदन में हैं, चाहे अफ्रीका में हैं, सब कुमारियां ही निमित्त बनी हुई हैं। जी। तो परमात्मा कहता है जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनको देखो, शेरनियों को देखो, बकरियों को क्यों देखते हो? जी। कमजोर को देखोगे तो कमजोर बन जाओगे। इसलिए परमात्मा तो कहते हैं आप विश्व कल्याण की सेवा करो और आपको बहुत बड़ा भाग्य बनाने की कलम मैं आपको देता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि समय भी वरदानी, कुमारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता, कार्य भी वरदान देने का है, तो इसका पूरा पूरा लाभ लिया है। 21 जन्मों तक लंबी लकीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का चांस जो मिला है वह ले लिया। कुमारी जीवन में जितना चाहो कर सकते हो। वैसे कहते हैं 21 कुल को तारने वाली कुमारी होती है। तो परमात्मा कहता है 21 कुल क्या, 21 पीढ़ी पूरी शुरू से अंत तक। पीढ़ी कहते हैं बचपन से बुढ़ापे तक, पूरी आयु जो है वो पीढ़ी में मानी जाती है। जी। तो केवल कुल नहीं लेकिन पूरे आयु तक 21 पीढ़ी तक का उद्धार करने की जवाबदारी आपके हाथ में है। इसलिए जो चाहो कर सकते हो। परमात्मा ने गोल्डन चांस कुमारियों को दिया है इस समय। इसलिए हम सबको देखना चाहिए, जो हमारी कुमारियां सुन रही हैं वो इस बात को अंडरलाइन करें, परमात्मा हमें किस नज़र से देखते हैं और कौन सी कलम हमारे हाथ में दे रहे हैं। अगर हम अपने हाथ में वो श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचना चाहते हैं 21 कुल की 21 पीढ़ी के लिए, तो यही संगम का समय है जब हम भगवान के विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना योगदान दे करके, समर्पित होकर के विश्व कल्याण की सेवा करें। जी। तो उसके लिए परमात्मा प्रेरित कर रहे हैं कि अभी हदों में नहीं रहो, बेहद में आओ और विश्व कल्याण की सेवा करो। जी। परमात्मा हमसे कहते हैं कि अपने से पूछो, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो। परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो, क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी होना, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। यह है जाल। संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। परमात्मा जब कुमारियों को देखते हैं तो कहते हैं आप सदा स्वतंत्र आत्माएं हो, कोई बंधन नहीं है। केवल आप अपने मन के अंदर संकल्प कमजोर करके, क्वेश्चन उठा करके परतंत्र बन रही हो। कई कमजोर कुमारियां एक दूसरे को ऐसे देखती हैं, पता नहीं मैं चल सकूंगी या नहीं चल सकूंगी, इस बहन के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए। कई प्रकार के क्वेश्चंस की जाल खुद ही बुन लेते हैं। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र आत्माएं हो, कमजोर संकल्प कर करके अपने आप को प्रश्नों की जाल में नहीं उलझाओ। अगर इस प्रकार के प्रश्न आप उठ रहे हैं तो परमात्मा ने जो इस जाल को खत्म करने की विधि बताई है कि जो कुछ होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है। अगर मैंने बाबा को अपनी जीवन दी है तो बाबा मेरा जवाबदार है। इसलिए बहुत निश्चिंत होकर के, स्वतंत्र होकर के बेहद की सेवा में आओ। संकल्प अगर कमजोर है, कई बार कमजोर संकल्प लेकर के कोई सेवा में आते हैं तो वो कमजोर संकल्प उनके लिए जाल बने रहते हैं, उनको खुशी का अनुभव होने नहीं देते। जी। तो परमात्मा कहता है उस जाल को समाप्त करो। ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण तुम्हारा समाया हुआ, सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। इसलिए कभी भी कमजोरों को देख करके कमजोर संकल्प प्रश्न नहीं उठाओ। जी। अगर प्रश्न से परे होकर के बाबा की सेवा में लग जाओ तो आपकी बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है। इसलिए परमात्मा कन्याओं को कहते हैं जैसे स्वतंत्र हो, उड़ता पंछी बनो और विश्व कल्याण की बेहद की सेवा में आ जाओ। परमात्मा कहते हैं कि जबकि बुरे दिन अकल्याण के दिन समाप्त हो गए, संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। क्योंकि ये हम सब के बुरे दिन तो खत्म हो गए जी। जब परमात्मा मिल गया, जब हम विकारों पर जीत प्राप्त कर लिया, इतना ऊंचा भाग्य हमारा बन गया,
संगम पर कोई बुरा दिन नहीं है, हमारे सब बड़े दिन हैं, उत्सव वाले दिन हैं। उत्साह में रहना ही उत्सव मनाना है। जी। तो अगर हम उत्साह में रहते हैं, उमंग में रहते हैं, तो हमारे लिए सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। तो परमात्मा कहता है सदा उमंग में रहो, उत्साह में रहो, विश्व सेवा में लग जाओ, सब अच्छे से अच्छा होगा। तो अपने आप व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ सोच सोच करके कई लोग अपने मन को बहुत भारी कर लेते हैं और कई प्रकार की ऐसी बातें, सुनी सुनाई बातें, पता भी नहीं होता, किसी ने सुना दिया, देखो इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, और सुन करके अपने आप को उस बंधन में बांध लेते हैं। परमात्मा कहता है उसको सब संकल्पों को समाप्त करो। परमात्मा के बच्चे जो ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं, उनका भाग्य अच्छे से अच्छा बना हुआ ही है। उनके लिए सदा बड़ा दिन है, सदा उनके लिए उत्सव है। परमात्मा हमसे कहते हैं कि जो समर्पण नहीं होंगे वह समान कैसे बनेंगे। बाप ने क्या किया, सब कुछ समर्पित किया ना, वह सिर्फ सहयोगी बना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, समर्पण किया, वह सिर्फ सहयोगी रहा। जगत अम्बा ने क्या किया, वह भी कन्या ही रही ना। तो फॉलो फादर मदर करना है, वह एक दो में सिस्टर्स को फॉलो करते हो। इसका जीवन देखकर मुझे भी यही अच्छा लगता है। तो फॉलो सिस्टर्स हो गया ना। अब क्या करेंगी। डर सिर्फ अपनी कमज़ोरी से होता है और किसी से नहीं होता। अब क्या लेंगी, गोल्डन मेडल लेंगी, वह सिल्वर ही ठीक है। कमज़ोरियों को नहीं देखो, वह देखेंगी तो डरेंगी। न स्वयं कमज़ोर बनो, न दूसरों की कमज़ोरियों को देखो। अगर हमको बाबा के समान बनना है तो परमात्मा बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी एक धक से समर्पित हो गए। निश्चय हुआ, शिव बाबा का ज्ञान मिला, बाबा मिल गया, बस एक धक से सब कुछ समर्पित किया, स्वाहा किया। जी। ब्रह्मा बाबा को देख करके मम्मा ने भी एक धक से ही अपने जीवन का फैसला कर लिया। दादी प्रकाश मणि जी भी मम्मा के साथ पढ़ती थी, सहेली थी, उन्होंने भी मम्मा को देखा, वो भी फट से समर्पित हो गई। तो दादियों ने एक दूसरे को देख करके अपने जीवन को इस सेवा में लगा दिया। परमात्मा कह रहे हैं समर्पित हो करके ही समान स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। फॉलो मदर फादर। अगर सिस्टर्स को देखने लगे कि ये देखो नौकरी कर रही है, ये बड़ी खुश है, ये समर्पित है, इसको ये दुख है, तो कमजोर खुद है, डर है कमजोरी का। जी। पता नहीं मैं इतनी पवित्र जीवन जी सकूंगी या नहीं, पता नहीं मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कई तो ये डर लगता है कि हम समर्पित हो जाएंगे, हमारे हाथ में पैसा नहीं होगा तो हमको दूसरों से मांगना पड़ेगा। परमात्मा कहता है दाता तुम्हारा बाप है, सब कुछ देने वाला है और उसके कार्य में आप मदद करते हो, भगवान के साथी बने हुए हो, आपको कभी कोई कमी पड़ेगी नहीं। आप तो खुद धन देवी बन जाएंगी, आपको धन कमाने की क्या जरूरत है, धन देने वाली बन जाएंगी। लेकिन कई लोग उनको देख करके सिस्टर्स को फॉलो करना शुरू कर देते और बेहद में आकर के समर्पित होकर के चलने में उनको डर लगता है, पता नहीं कल क्या होगा। परमात्मा कह रहे हैं कि सिस्टर्स को नहीं फॉलो करो, कमजोरों को नहीं फॉलो करो, और कमजोरी डरा रही है, उस कमजोरी को जो है वो बाबा के आगे अर्पित कर दो, डर निकल जाएगा। जी। और बाबा को मम्मा को फॉलो करो और के समान बन करके विश्व कल्याण की सेवा करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है, और परमात्मा के पास जितनी कुमारियां आवें उतना ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी है। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं, तो परमात्मा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। वैसे लौकिक के अंदर किसी के घर में अगर एक दो कन्याएं हो जाती हैं और फिर कभी जन्म होता है कन्या का, तो घर में झगड़ा हो जाता है। वो समझते हैं कन्या ही आती है, पता नहीं कितना कर्ज देना पड़ेगा, कितना दहेज देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। लोग अपने आप को इसमें वर्तमान समय की दुनिया की हालत के हिसाब से दहेज प्रथा के कारण और कई जगह पर कन्याएं सताई भी जा रही हैं। जी। तो उसके कारण माँ बाप के पास अगर कन्या आती है तो बहुत उनको लगता है पता नहीं अभी आगे क्या होगा। परमात्मा के पास अगर कन्याएं आती हैं तो उनको देख करके उनको इतनी खुशी होती है कि ये तो अभी विश्व कल्याण की सेवा हुई कि हुई, परमात्मा के विश्व परिवर्तन का कार्य सफल करने के लिए मेरे राइट हैंड्स आ गए। परमात्मा उस नज़र से उनको देखते हैं।
लेकिन लौकिक में तो भले पूजा करते हैं, अष्टमी आएगी 8 कन्याओं को बुलाएंगे, खिलाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन कन्या घर में अगर जन्म ले गई तो उसको बस बाबा एक शब्द यूज करते हैं, मांझा उल्टा कर देते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं। लेकिन पूजा करेंगे फिर भी कन्याओं की। परमात्मा कहता है आप कन्याएं तो पूज्य बन गई, परमात्मा आपके अंदर अष्ट शक्तियाँ भर रहे हैं, वो 8 देवियों की पूजा करते हैं, आप तो अष्ट शक्ति संपन्न देवियाँ हो। इसलिए आपको देख करके परमात्मा को बहुत खुशी होती है। इतने बड़े विश्व कल्याण के लिए अगर आप सब समर्पित हो जाओ तो जो कल कार्य संपन्न होना वो आज ही संपन्न हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि जब तक सेवा में प्रैक्टिस नहीं की है तब तक डिग्री की भी वैल्यू नहीं है। डिग्री की वैल्यू सेवा से है। पढ़ाई पढ़कर कार्य में नहीं लगाया, पढ़ाई के बाद भी गृहस्थी में रहे तो लौकिक में भी कहते हैं पढ़ाई से क्या लाभ। अनपढ़ भी बच्चे संभालते और यह भी संभालते तो फर्क क्या हुआ। ऐसे ही यह भी पढ़कर अगर स्टेज पर आ जाएं तो डिग्री की वैल्यू भी है। अगर यहाँ चांस मिलता है तो डिग्री आप ही मिल जाएगी। यह डिग्री कम है क्या। जगदम्बा सरस्वती को कितनी बड़ी डिग्री मिली, यहाँ की डिग्री का तो वर्णन भी नहीं कर सकते हो। कितनी बड़ी डिग्री मिली है। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान, कितनी डिग्री हैं। इसमें MA, MBBS सब आ जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर सब आ जाएगा। हम सब अगर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कुमारियाँ डिग्री लेने के लिए इस चांस को गंवा देती हैं। डिग्री लेने के बाद भी नौकरी करेंगी, उसमें अपना समय देंगी, तो परमात्मा कह रहे हैं फ़ायदा क्या हुआ डिग्री लेने का। अगर पढ़ाई की है, अच्छी बुद्धि है, अच्छी डिग्री मिली है तो सेवा में चांस लो, सेवा में लग जाओ, उस डिग्री का फ़ायदा है। और ये डिग्री मान लो वो लौकिक डिग्री नहीं भी ली है और इस सेवा में आपको चांस मिल रहा है और आपने सेवा कर ली, तो मम्मा को, दादियों को कितनी ऊंची ऊंची डिग्री मिल गई। उस डिग्री के आगे लौकिक डिग्री क्या है। यहाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तो इतनी बड़ी डिग्री बाबा के द्वारा आप सबको मिल रही है, उस डिग्री के पीछे इतने ऊंचे भाग्य को क्यों गंवा रहे हो। और अगर डिग्री मिली है तो उसका भी फायदा लेना चाहिए। पढ़ाई की है, ईश्वरीय सेवा में लग करके उस पढ़ाई का भी लाभ लो, फायदा लो। नहीं तो ऐसे ही डिग्री बेकार चलेगी। तो जैसे गृहस्थी में गए, पढ़ाई कर लिया तो फायदा क्या हुआ पढ़ने का। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ाई लौकिक की है उसका भी लाभ तभी है जब इस सेवा में लग जाओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे कुमारी जीवन के अंदर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और विश्व कल्याण की सेवा कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें बेहद की वृत्ति रख मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। केवल हद के व स्वयं के कल्याणकारी नहीं। परमात्मा ने कहा कि संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इस समर्थ संकल्प से हमें व्यर्थ के जाल को समाप्त करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें कभी भी अपनी व दूसरों की कमी व कमजोरियों को नहीं देखना है। सदा फॉलो फादर मदर करके विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित होना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति। हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति। व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करने की विधि। जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। इसी समर्थ संकल्प में रहो। सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। ऐसे कहने वालों को जो समर्पण नहीं होंगे वह समान कैसे बनेंगे। डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है। न स्वयं कमजोर बनो, न दूसरों की कमजोरियों को देखो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट,
आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।